पूरे 250-300 डेलीगेट्स में से दो बेस्ट डेलीगेट के अवार्ड मिले थे। इनमें एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं था, जैसे मैं नेशनल चैंपियन वहाँ पे बना। प्लेटफॉर्म जो हमारी एक्सपर्टीज थी हमने वहाँ से मुआवजा देकर सीखी थी, यहाँ हम बिला मुआवजा अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। करीन के सामने हमारे वेरावल तक जमात के उत्तर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने परफॉर्म किया। एमपी हमारी बरादरी में से चुने, हम एमएनए हमारी बरादरी में चुने, जबकि सिर्फ एमपी और एमएनए नहीं, हम इंशाल्लाह सेनेटर भी अपनी बरादरी में से चुनेंगे अगर हम इस चीज पर हमने काम किया, अपने बच्चों की प्रोडक्टिविटी पर काम किया। अस्सलाम वालेकुम, वीटीजे डिजिटल फोरम की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही यंग डिबेटर बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक वेरावल तुर्क जमात से है। तो हम उनके हवाले से जानेंगे, उनकी भी बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, उनकी स्ट्रगल है। तो उनकी वजह शोहरत तो यही है डिबेटिंग। हमारे जो इवेंट्स होते हैं वेरावल तुर्क जमात के भी, उसमें होस्टिंग के फ़राइज़ वो अंजाम देते हैं। तो आए हम उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं उनसे। तो हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में साद नूर मोहम्मद गुर को। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक है साद, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो साद, आगाज करते हैं आपके तारुफ से। सर जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम साद रज़ा घुड़ है, बट जो वजह शोहरत है वो जो नाम के साथ जो जिस नाम से लोग पहचानते हैं वो साद रज़ा तुर्क है बेसिकली। तो नाम जो है साद रज़ा तुर्क, वालिद का नाम नूर मोहम्मद तुर्क। मैंने यहीं कराची से इंटर किया, मैट्रिक किया, इंटर किया और फिर जामिया कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मैंने ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और फिर जो तकरीरों की बात है वो स्कूल लाइफ से वो सिलसिला चलता रहा। स्कूल लाइफ में स्कूल के एनुअल प्रोग्राम्स के अंदर किया करते थे। उसके बाद जब सिलसिला आगे बढ़ा तो कॉलेज लाइफ में आया, तो फिर एक दिल में आई कि यार हमने ये करना है, क्योंकि बड़ी बहन भी मुकर्रर रह चुकी थी। अच्छा, माशाल्लाह, वो भी डिबेटर रह चुकी थी। पापा को भी जब से होश संभाला इन जमाती कामों में और समाजी कामों में काम करते हुए देखा और तकरीरें और प्रोग्राम्स वगैरह मैं इन्वॉल्व देखा। तो जिसके बाद एक दिल में है कि नहीं भाई हमने भी करनी है। और फिर उस वक्त के सफ़े अव्वल के डिबेटर्स थे पाकिस्तान के, उनको सुनना शुरू किया। मैं बिलखुसूस उवैस रब्बानी, डॉक्टर इंशाल जावेद, डॉक्टर उम्मे फरवा और शानिहाल इदरीस, ज़ुहैब आज़म वगैरह, इस तरह के जितने भी डिबेटर्स थे उनको सुनना शुरू किया, उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करना शुरू किया। जिसके बाद ये अंदाज़ा हुआ कि यार हमने करना है। और फिर एक कुछ अर्सा कबल फेसबुक पे एक पोस्ट देखी उवैस रब्बानी साहब की थी कि रिवॉन कंसल्टेंसी के ज़रिए तमाम एक पब्लिक स्पीकिंग का सेशन था, जिसमें वो नए आने वाले मुकर्रिरीन को डिबेटिंग स्किल वगैरह सिखा रहे थे कि किस तरह आप डिबेटर बन सकते हैं, किस तरह आप पॉलिश हो सकते हैं और किस तरीके से आप प्लेटफॉर्म तक हासिल कर सकते हैं। वहाँ गए, 3 दिन की वर्कशॉप थी, वो ली। उसके बाद बाकायदा तौर पर कराची की डिबेटिंग सर्किट में इन हुए। अच्छा, वो ट्रेनिंग सेंटर का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम रिबॉर्न ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। रिबॉर्न ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो उसकी क्या फीस होती है? उस वक्त मेरे ख्याल से प्रोसीजर क्या है? उस वक्त मेरे ख्याल से गालिबन कुछ 5000 समथिंग फीस थी उसकी। अच्छा, 3 दिन की, जी 3 दिन की वर्कशॉप की। तो उस वक्त मैंने ली क्लासेस ली, 3 दिन की थी वो, और वो थी वीक टू वीक में एक बार क्लास होती है, संडे और फिर सैटरडे संडे। ठीक है, ये पूछने का मकसद ये है ना, जो हमारे यंगस्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनको हम हेल्प आउट कर सकें। तो अच्छा, आप कंटिन्यू करें जो आप। तो वहाँ से सीखना शुरू किया। उसके बाद बाकायदा तौर पर कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू किया और फिर देखा कि कंटेंट किस तरह बनाया जाता है, कंटेंट किस तरह लिखा जाता है। और ये इसमें मुझे एक चीज़ की बड़ी हेल्पफुल हुई, वो ये कि शुरू से घर के अंदर एक रूटीन बनी हुई थी अखबारात पढ़ने की, रिसाले पढ़ने की। मुताला इस सवाल से बड़ा वसी था, बहुत ही बेहतरीन आदत है। हम में अनफॉर्चुनेटली ये है नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जैसे जो यूथ है, यंगस्टर है, उनका रुझान इस तरफ नहीं है, रीडिंग की तरफ नहीं है। ज़्यादातर सोशल मीडिया की वजह से, फेसबुक, इंटरनेट, तो ये चीज़ होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जितने भी नए आने वाले मुकर्रिरीन में उनसे भी यही कहता हूँ कि आपने अगर डिबेट्स में आगे बढ़ना है तो आप आगे इसी तरीके से बढ़ सकते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा हो। कंटेंट तब अच्छा होगा जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी, और इन्फॉर्मेशन तब आएगी जब आपको आपकी हालात वाक़यात पर नज़र होगी, हालात हाज़िरा पर नज़र होगी, हालात वाक़यात पर नज़र होगी, और उसकी एक सीक्वेंस बनेगी। तो मेरी शुरू से एक रूटीन थी कि एक अखबार जहाँ घर में आता था वीकली वो पढ़ना, मुख्तलिफ अखबार आते थे वो पढ़ना, तमाम के तमाम अखबार पढ़ने की रूटीन थी, जिस वजह से मुझे ये तक पता था 12-13 साल की उम्र में कि MPA क्या होता है,
एक MNA क्या होता है, सेनेटर क्या होता है, बल्दियाती निज़ाम क्या होता है। तो ये सब चीज़ें थी जिस वजह से मैंने पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन भी लिया था। अच्छा, वहीं से आपका इंटरेस्ट डेवलप जी। हुआ। ठीक है। तो फिर डिबेट्स में जब मैं आया तो ये चीज़ें मुझे बहुत काम आई। यूँ समझने का, तो मेरा डिबेटिंग करियर इस चीज़ को निकाल लिया जाए तो मैं फिर जीरो पे आके खड़ा हो सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बड़ी काम आई। उसके बाद जब डिबेट्स वगैरह शुरू की तो फिर कराची सतह पे हमने मुकाबले बोले और पाकिस्तान लेवल में मुकाबले बोले। और सबसे जो मेरी लाइफ का यादगार कंपटीशन था वो था कि जब मेरा ताल्लुक बल्दिया डिग्री कॉलेज से था, जो कि पूरे पाकिस्तान में इतना इसका कोई खास, मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा वो नहीं जितना शहर के पाकिस्तान के दीगर बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का नाम है। तो एक कंपटीशन हुआ था 2018 के अंदर, इसका नाम था नेशनल पंचायत। इसके अंदर पूरे पाकिस्तान भर से डेलीगेट्स थे और वो फॉर्मेट था उसका MUN, यानी कि मॉडल यूनाइटेड नेशन, जिसके अंदर मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं, UN की होती हैं। तो मुझे जिस कमेटी में रखा गया था वो सबसे बड़ी कमेटी थी, उसका नाम था JSP, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट। उसमें जितने भी डेलीगेट्स होते हैं उनको पर्सनैलिटीज़ दी जाती हैं। ठीक है। और फिर उनके साथ मुख्तलिफ सियासी जमात के जो लोग होते हैं, जो एक्चुअल लोग होते हैं, उनके साथ उन्हें लीड करने के लिए दिया जाता है। उस वक्त मेरी PTI से कोई सियासी वाबस्तगी नहीं थी, ना हमदर्दी थी, ना कुछ था। उन्होंने मुझे पर्सनैलिटी दी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और उस वक्त उनकी गवर्नमेंट को आए हुए बमुश्किल 3 महीने हुए थे। और उस वक्त हमारे साथ लीड करने के लिए मौजूद थे उस वक्त के वजीर ख़जाना असद उमर साहब, और इस तरह दीगर पार्टीज को लीड करने के लिए सईद गनी साहब और दीगर लोग भी थे। तो वहाँ पे मुझे लीडर ऑफ द हाउस की जिम्मेदारी दी थी। मैं था जस्ट इंटर के अंदर, वहाँ पे बल्दिया डिग्री कॉलेज से मेरा ताल्लुक था, और वहाँ पे हबीब यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, UCP यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, फिर खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर, चांद का मेडिकल कॉलेज लाड़काना, पूरे पाकिस्तान भर से उसमें डेलीगेट्स आए हुए थे। और वहाँ पर हमारे एक टीचर थे जिनका नाम बड़े मशहूर मुकर्रर भी हैं, वो यहाँ के MNA भी रह चुके हैं, सर आबिद अली उमंग साहब। आबिद अली उमंग साहब से मैंने दरियाफ्त किया कि सर यहाँ पे तो इस तरह का माहौल है, और अरे बेटा आप डिबेटर हैं, वो सब मनर हैं। मनर में डिबेटर में फ़र्क ये है कि डिबेटर को अपनी बात पेश करना आती है, मनर को आती नहीं है। ऐसा ही। तो उस टेक्निक का हमने फ़ायदा उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की वो कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद 3 दिन बाद पूरे 250-300 डेलीगेट्स में से 2 बेस्ट डेलीगेट के अवार्ड मिले थे, इनमें एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं था, जिसमें मैं नेशनल चैंपियन वहाँ पे बना था। अच्छा, वो नेशनल चैंपियन की आपने जिक्र की, तो मेरी नॉलेज में है कि आप नेशनल चैंपियन भी बन चुके हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा तफसीली बताइए। तो वो यही कंपटीशन था, एक नेशनल लेवल पे कंपटीशन था जिसमें पूरे पाकिस्तान से डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और कमोबेश उसके अंदर तकरीबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1500-1600 डेलीगेट्स थे। सिर्फ मेरी कमेटी के अंदर जो JSP थी, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट, उसके अंदर 350-400 डेलीगेट्स थे, जिसमें से मैं वाहिद था कि जिसने बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड जीता था। और उसमें एक नहीं था, तकरीबन 2 से 3 बेस्ट डेलीगेट के अवार्ड थे, लेकिन 3 बंदे नॉमिनेट हुए थे, तीनों को बेस्ट डेलीगेट के अवार्ड मिले थे। और वो मेरी लाइफ का सबसे यादगार कामयाब एक इवेंट था कि जब मैं नेशनल चैंपियन बना था। और उसमें यह था कि मेरे साथ जो मौजूद थे असद उमर साहब थे, जो उस वक्त PTI के बाद में वजीर ख़जाना भी रहे, उस वक्त वजीर ख़जाना थे, बाद में प्लानिंग और दीगर मिनिस्ट्रीज़ में भी वो रहे। तो वो हमारे साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीता, और लोगों पे ये बावर करवाया कि तुर्क नाम भी कुछ एग्जिस्ट करता है, और वो क्या है, फिर लोगों ने मुझसे दरियाफ्त भी किया था। अच्छा, ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स हमारी नज़र में तो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इसका बाकायदा एक असर पड़ता है माशरे पे, कम्युनिटी पे। तो यही वजह है कि आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमें भी फख्र होता है, वेरावल तुर्क जमात को भी फख्र है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं। तो इन अचीवमेंट से हमारे यंगस्टर को मजीद क्या हम फायदा पहुंचा सकते हैं? जहाँ तक बात की जाए सीखने सिखाने की, ठीक है, आपके पास एक वो वाला प्लेटफॉर्म था, आपने वहाँ पे टाइम लगाया सीखें, तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, क्यों ना हम यहाँ हमारे पास अच्छे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, हम अपने यंगस्टर को तैयार करें, और होंगे भी, बस उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की जरूरत है। सर आपने बात की प्लेटफॉर्म मुहैया करने की कम्युनिटी के अंदर, तो हमने इस पर खासी कोशिश की थी, खासा काम भी किया था। वो मैं आपको बताना चलूँ कि जिस जगह हम मौजूद है यहाँ पर, उसके पिछली क्लास में हमने यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस करवाए थे कि उन डिबेटर्स को लाके करवाए थे कि यहाँ पे बच्चे सीखें और आगे हैं। मगर खैर कुछ इंटरेस्ट की बात भी होती है, तो शौक किसी किसी में होता है, तो कुछ ने हमदर्दी जाहिर की थी, कुछ आए भी थे, उसके बाद फिर वो सिलसिला मुनक़ता हो गया था। उसके बाद लास्ट अभी जो रमज़ान गुजरा है वो नहीं, उससे कबल जो रमज़ान था
उस पर हमने तुर्क पब्लिक स्कूल के जो समर वेकेशन था उसके अंदर हमने टीजेटी के अंदर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया था। पूरा हफ्ता लगाकर हमने कुछ बच्चे तैयार किए थे जिनके अंदर हमने ये चीज डाल दी थी कि आपने डिबेटर बनना है, उनका शौक भी था। और उसके बाद मुकदमा जूनागढ़ के नाम से एक इवेंट हुआ था तो कम्युनिटी सेंटर के अंदर, वहां पर उन बच्चों ने परफॉर्म भी किया था, तकरीर भी की थी, और उनमें से कुछ बच्चों ने बाद में जाके रमजान में टीवी चैनल्स के ऊपर भी परफॉर्म किया था, जिसमें अबिया नोमान थी और दीगर एक दो बच्चे मजीद भी थे। तो कहने का मकसद ये है कि प्लेटफॉर्म जो हमारी एक्सपर्टीज थी हमने वहां से मुआवजा देकर सीखी थी, यहाँ हम बिला मुआवजा अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कोशिश भी यही कि और भी लोग आगे हैं कि जितना ज्यादा आएंगे जाहिर सी बात है खुशी ये होगी कि कल को कोई सिर्फ 7,000 तोड़ या चंद एक नाम ना हो, हमारी कम्युनिटी के नाम जितने ज्यादा नाम होंगे इतना ज्यादा काम होगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो यही नीयत थी कि हम काम करें, और हमने बच्चों को भी तैयार किया। और हम देख सकते हैं कि आज एक बच्चा है अहमद राना, जिसको आपने टूर्नामेंट में देखा होगा कि टूर्नामेंट के अंदर पूरा टूर्नामेंट उसने शायद कमेंट्री के भी प्राइज भी सरंजाम दिए, जबकि वो स्कूल का इसी स्कूल का बच्चा है। तो दौरान टूर्नामेंट एक बच्ची भी काफी अच्छी तकरीर कर रही थी, वो मैंने देखा था, नाम अबिहा नोमान, अबिहा नोमान राठौड़। अच्छा, तो वो भी माशाल्लाह टैलेंटेड लग रही थी। तो ऐसे और भी होंगे, बहुत हैं, बहुत है। तो इस डिजिटल फोरम का मकसद ही यही है कि हम इस तरह के टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। अब साद रजा तुर्क वैसे तो सब जानते हैं, सब आगा है आपसे, आपकी खिदमत से, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं है, मतलब एक नुमाया नहीं है, चेहरा सबके सामने नहीं है। तो जो नहीं भी जानते तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी ख्वाहिश है कि लोगों के सामने आए, सिर्फ हमारे लोगों के सामने नहीं बल्कि दूसरी कम्युनिटी के भी लोग जाने पहचाने, और उनकी भी कोई हेल्प हो सके तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि आज हमारी करीब में पटनी बरादरी है, वो भी हमारे बहुत इसी वजह से इनसे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हमारे हैं और बुलाते रहते हैं अपने प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर। इसी तरह पिछले दिनों यहाँ पर एक कुतियाना कम्युनिटी है, उनका टूर्नामेंट हुआ, उन्होंने दावत दी कि आप आगे हमारे टूर्नामेंट की मेज़बानी करें, फ़राइज़ नज़ामत संभालें, जो हमने संभाली बहुत अच्छे से हुई। और जिस तरह आपने बच्चों की बात की कि बच्चों को अपने अभिया की जिक्र किया, वो ये वही बच्ची है जिसने बोल चैनल पर जाकर परफॉर्म किया था। अच्छा, और वो बहुत अच्छी तकरीर वहाँ पे की थी। तो हमारी कोशिश कि और भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आके अपना नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपनी कम्युनिटी का नाम भी रोशन करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही लोग हैं जो आगे चल के कम्युनिटी को संभालेंगे और आगे की मतलब जनरेशन है ये। तो इसी सिलसिले में हमने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स का भी आगाज किया। तो ये क्या हम ऑनलाइन कॉम्पिटिशन भी करवा सकते हैं, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप करवा सकते हैं। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोविड आया तो तमाम इवेंट्स वगैरह थे वो बंद हो चुके थे, तो उस दौरान डिबेट कंपटीशन जो थे वो ऑनलाइन पे ही चल रहे थे। तो आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं तो आपको खाजी तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आप अपनी काम काज को छोड़कर बरादरी के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को रोशनास करवा रहे हैं मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के साथ। तो ये तो बेहतरीन काम है। मैं तो खाजी तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने जानिब साहब को। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काइंड वर्ड्स यूज किए, लेकिन कोई भी काम काज छोड़ के नहीं करता, कोई भी काम है। अब आप बाय प्रोफेशन बैंकर, आप बैंकर हैं, ठीक है, आप भी जो खिदमत अंजाम देते हैं तो टाइम निकाल के देते हैं। बिल्कुल, हमारी ये एक्स्ट्रा एफर्ट होती है क्योंकि कम्युनिटी को कोई फायदा हो। इस तरह और भी लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो वो फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना टाइम निकाल के ये सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों के लिए सोचते हैं। जैसे आपने बताया कि पिछले आपने इवेंट्स वगैरह करवाए हैं, तो अभी नुमाया नाम कौन से हैं जो आप बता रहे थे डिबेटर हैं हमारी कम्युनिटी के? नुमाया नाम मैं समझता हूँ कि एक नहीं है, लातादाद हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि लास्ट टाइम वेरावल तुर्क जमात को ये एजाज़ हासिल है कि वेरावल तुर्क जमात की एजुकेशन कमेटी ने एक इवेंट करवाया था मुकदमा जूनागढ़। मैं आपको उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूँ कि मुकदमा जूनागढ़ बेसिकली क्या था। वो बाज़ लोग इसे एक सिंपल कंपटीशन के नाम तौर पर लेते हैं, जबकि एक सिंपल कंपटीशन नहीं था। आप जानते हैं अगर आपकी थोड़ी सी आईआर से वाकिफियत हो इंटरनेशनल रिलेशंस के, आपके जूनागढ़ स्टेट का और पाकिस्तानी स्टेट का और इंडियन स्टेट का इस पे क्या मौक़िफ़ है, ये क्या इशू है, तो इसी इशू को हाईलाइट करने के लिए, बेसिकली हम लोग जूनागढ़ी हैं, तो हमने ये सोचा कि हम डिबेट्स कंपटीशन तो हमने करवाना है, तो क्यों ना हम इस मौजू पर करवाएं जिस पर आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। और कमोबेश इसी बल्दिया टाउन के अंदर, इसी तुर्क कम्युनिटी सेंटर के अंदर
हमारे दीगर जितने कंपटीशंस होते हैं उसमें इतनी टीम रजिस्ट्रेशन नहीं होती, इतनी टीम्स नहीं आती, मगर मुकदमा जूनागढ़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 टीम्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिसके अंदर हबीब यूनिवर्सिटी भी थी, जिसमें फास्ट यूनिवर्सिटी भी थी, जिसमें NLD, जामिया कराची, जामियातुर रशीद, डॉ मेडिकल कॉलेज, तमाम शहर कराची के जो बड़े इंस्टीट्यूट थे उन्होंने यहाँ पर अपनी टीम भेजी थी। और उन जब टीम्स ने पहले एक कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन के बाद उसी वक्त उन मुकर्रीन के सामने हमारे वेरावल तक जमात के तुर्क पब्लिक स्कूल के बच्चों ने परफॉर्म किया था। अच्छा। तो जो आपने बात की कि बच्चों में कौन नुमाया है, तो सभी नुमाया जिन बच्चों ने आसान काम नहीं था कि जब आप एक बेहतरीन मुकर्रीन को आप सुनते हैं, बेहतरीन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को सुनते हैं, बेहतरीन कायदे ऐवान को आप सुनते हैं, बेहतरीन डिबेटर्स को आप सुनते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, जब इंसान सुनता है तो फिर थोड़ा सा वो उसका कॉन्फिडेंस लो होता है कि यार इतना बेहतरीन मैं जाके कैसे परफॉर्म करूंगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त उन बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया था उस कंपटीशन के अंदर, और माशाल्लाह तमाम ही जो थे वो बेहतरीन थे। तो नुमाया की जहाँ तक बात है, बस उन्हें पॉलिश करने की देर है, उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया करने की देर है, और लामाला जिधर हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके वालिदैन की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन्हें सपोर्ट करें, जिस तरह मेरे वालिदैन ने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी, नॉन फाइनेंशियली भी, हर तरह से मॉरली भी सपोर्ट किया, उसी तरह उनके वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को मुख्तलिफ रूटीन में लाएं, जैसे कि मैंने बताया अखबारात पढ़ना, किताबें मुहैया करना, इस तरह की इल्म दोस्ती, कलम दोस्ती, किताब दोस्ती का जब ये सफ़र चलता है तो फिर इंसान में एक तख्लीक होती है, फिर वो इंसान तख्लीक कार बनता है, तो फिर वो कुछ चीज़ में वो इन्वेंट करता ही करता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, और जो भी हम बोलते हैं वो अपनी नॉलेज की बेस पे ही बोलते हैं। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हमें नहीं पता होता। तो ये बात भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि वालिदैन का भी काफ़ी रोल है इस चीज़ में। जैसे आपने आगाज़ किया था, पहले कोशिश की थी आपने हमारी यूथ को आगे लाने की, उनको ट्रेंड करने की, तो क्यों ना हम दोबारा इस चीज़ के आगाज़ करें, और जो वालिदैन देख रहे हैं हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को इस फील्ड में लाएं। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल करते करते आता है, हम आगे इसलिए नहीं आते कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल इसी तरह बिल्ड होगा जब हम अपने बच्चों को आगे लाएंगे, सामने लाएंगे, और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो ये हमारी गुजारिश है और हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी अपने बच्चों की कामयाबी वो वालिदैन के हाथ में होती है, उनकी काविशें होती हैं, उनकी मेहनत होती है, जो कि बाद में बच्चों को फायदा होता है जिस चीज से। ये हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आप लोगों से। आपका क्या ख्याल है सर? बिल्कुल, मेरे तो सिर्फ ख्याल नहीं है, मेरा तो एक सीधा डायरेक्टली इस पे एक बयानिया यही है, डायरेक्टली इस पे सिंपली एक यही बयानिया है कि आप जो वालिदैन है, यकीन जानिए आपकी जितने बच्चे इस पर अगर आप मेहनत करेंगे तो ये आपका ही असासा होंगे। और देखने वालों से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को आप मुख्तलिफ प्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर लाएं, उनके लिए उनको सपोर्ट करें। जैसे कि मैंने बताया कि अखबारात वगैरह पढ़ना, और जब डिबेटर इंसान बनता है तो फिर वो डिबेट्स के बाद उसको बहुत सारी चीज़ें अवेल होती है। जैसे कि मैंने आपने बताया, आपने अपने मेरे इंट्रो में बताया कि वेरावल तक जमात के जितने इवेंट होस्टिंग होती है उसमें मैं बिल्कुल शरीक होता हूँ। इसी तरह जब सिर्फ डिबेटर की हद तक नहीं रहता, वो फिर आगे जाके या तो पॉलिटिक्स की तरफ जाता है। अगर मैं आपको आज एक बात बताऊं कि आज जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब को अगर आप जानते हैं तो हाफिज नईमुर रहमान साहब शहर कराची के बेहतरीन डिबेटर रह चुके हैं। अगर आप MKM के वफाकी वजीर सैयद फैसल सब्ज़वारी साहब को जानते हैं तो वो शहर कराची के एक बेहतरीन डिबेटर रह चुके हैं। आप पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा साहिबा को जानते हैं तो शैला रज़ा साहिबा, सेनेटर ताज हैदर साहब, ये तमाम शहर के बेहतरीन डिबेटर रह चुके हैं। आप इकरारुल हसन, वसीम बदामी, सैयद फैसल करीम, इस तरह के आमिर लियाकत, इस तरह के मीडिया पर्सन्स को अगर आप जानते हैं कि वो तमाम के तमाम जो है वो डिबेटर रह चुके हैं। तो ये डिबेट्स की जो फील्ड है वो सिर्फ ये यहीं तक महदूद नहीं रहती। जब आप डिबेटर बनते हैं या मुकर्रर बनते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप अपने लोगों के लिए, आप अपने शहर के लिए, आप अपने कस्बे के लिए, आप अपनी कौंसिल के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ तक मैं देखता हूँ कि हमारे पास मसाइल तो बहुत है, मगर उन मसाइल को पेश करने का तरीक़ेकार हमारे पास इस तरीके से नहीं है, उस तरीके से हम प्रेजेंट नहीं कर पाते हमारे इशू को।
तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब एक डिबेटर होगा या कोई भी अच्छा मुकर्रर होगा तो वो लामाला अपने इश्यूज पर बात करेगा। जब वो इश्यूज पर बात करेगा तो फिर हमें ये जरूरत नहीं होगी कि हमारा एमपीए कोई बाहर से आके हम पे एमपीए मुसलत हो जाए, हम पे कोई बाहर से आके एमएनए मुसलत हो जाए। हम में इतनी क्रेडिबिलिटी होगी, हम में इतनी अहलियत होगी कि हम एमपीए हमारी बरादरी में से चुने, हम एमएनए हमारी बरादरी में चुने। जबकि सिर्फ एमपीए और एमएनए नहीं, हम इंशाल्लाह सेनेटर भी अपनी बरादरी में से चुनेंगे अगर हम इस चीज पर हमने काम किया, अपने बच्चों की प्रोडक्टिविटी पर काम किया, उनको मुख्तलिफ समाजी और पॉजिटिव एक्टिविटीज के अंदर इनको सपोर्ट किया। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है। बोलना ही मेन हुनर भी है, एक तरह से स्किल है। आप किसी बात को कन्वे कर सकते हो, किसी इशू पे डिस्कस कर सकते हो। आप में इतना कॉन्फिडेंस लेवल है तो आप एक लीडर भी बनते हो। एक लीडरशिप स्किल्स भी उसकी बुनियाद यही होती है कि बात करने आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए। तो इन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, अपने बच्चों को आगे लाने की जरूरत है। अब तो ये भी कोई बहाना नहीं है हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे नौजवान, काबिल नौजवान जो खुद एक सक्सेस स्टोरीज हैं, जो खुद टाइम देने को तैयार हैं, हेल्प आउट करने को तैयार हैं, तो हम क्यों पीछे हटे? इनसे हमें हेल्प लेनी चाहिए, इनसे गाइडलाइन लेनी चाहिए। मेरा तो मशवरा ये है कि अपने बच्चों को भी आप इसी तरह डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें और इस प्लेटफॉर्म पे लाएं। बाकी जो गाइडलाइन चाहिए होगी उसके लिए आप अवेलेबल हैं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी खिदमत जो है हमेशा अपनी कम्युनिटी के लिए बिला मुआवजा पेशे खिदमत है कि आप जब भी आए हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर इस फील्ड में आना चाहता है आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम आपके आईडीज वगैरह भी शेयर कर देंगे, जरूर जरूर, ईमेल वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप इनसे भी रब्ता कर सकते हो और गाइडलाइन ले सकते हो। और मेरी नज़र में तो ये एक अहम स्किल है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। साथ बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो ये हमारे बहुत ही यंग और टैलेंटेड एक मेंबर हैं कम्युनिटी के, जो वेरावल तुर्क जमात को भी प्रेजेंट करते हैं। वेरावल तुर्क जमात की भी इवेंट्स होते हैं मुख्तलिफ, उसमें कंपेयरिंग के भी खिदमात सर अंजाम देते हैं। तो हमें फ़ख्र है ऐसे नौजवानों पे और ख्वाहिश है कि मज़ीद जो है हमारी कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ है वो भी ऐसे आए और रिप्रेजेंट करें, अपना नाम भी रोशन करें और हम अपनी कम्युनिटी का भी नाम रोशन करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये तेशा, ये बाजू, तू जो लेना चाहे, ये सर है, ये धड़ है, तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले में खुद को बचा ले। ए वतन अपने वाहिर फसीले बना ले, फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले। मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं।